तो बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी इन योजनाओं में कई गड़बड़ियां व धांधली देखी जाती है। वहीं आम जनमानस जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी कार्य को दिलोजान से करता है तो यह सरकारी योजनाओं से कहीं ज़्यादा कारगर व सार्थक सिद्ध होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिलासपुर जिले के लाल खदान में, जहां कुछ लोगों के द्वारा बच्चों के नैतिक उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद नामक संस्था संचालित की जा रही है। आइए देखें इस संस्था की क्या है विशेषता। ना कोई सरकारी योजना, ना कोई बाध्यता, ना कोई पंखा, ना कोई एसी वाला कमरा और ना ही सरकार से सहायता की कोई आस, फिर भी दिलोजान से जुटे हैं देश निर्माण में, बच्चों के नैतिक उत्थान में। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा आज का नहीं अपितु वर्षों वर्षों से चली आ रही सच्चे देश प्रेमियों की कहानी है, जो बिना किसी लालच के बच्चों को भारतीयता का गुण सिखा रहे हैं। आज के परिवेश में जहां माता पिता अपने बच्चों को महंगे महंगे दिखावा पसंद स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं, जहां बच्चों के वजन से दुगना वजन कापी पुस्तकों का देखा जाता है, उसके बाद भी बच्चों को शिक्षा तो मिल जाती है, परंतु नैतिक शिक्षा से महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कमोवेश दूर ही रह जाते हैं। वहीं खुले आसमान के नीचे बिना टाट पट्टी के मैदान में बैठे इन नन्हे बच्चों को भारतीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के पदचिन्हों पर चलते पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा में दक्ष किया जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं हम बिलासपुर जिले के लाल खदान में स्थित हैं और मेरे पीछे आप जो बच्चे देख रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद एक संस्था चलती है और इस संस्था के जो कार्यकर्ता हैं इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा किया जा रहा है बच्चों के उत्थान के लिए। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है। तो जितेंद्र, ये बताएं कि ये जो संस्था आपके द्वारा संचालित की जा रही है, कब से की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमको बताएं। सर ये मैं तो बचपन से तब से संस्था चल रही है, मतलब इसको लगभग 10-15 साल हो गए इस संस्था को चलते हुए। इनके मेन हेड वहाँ रहते हैं, तो ये 3 शाखा है इसका, एक राजकिशोर नगर, लाल खदान और चिंगराजपाड़ा। अच्छा, तो ये जो संस्था आप बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से ये चल रहा है, इसमें क्या करते हैं अपन और किस उम्र से लेके किस उम्र तक के बच्चों को इसमें आप रखते हैं? जी, इसमें पहली बात ये कि केवल लड़कों को रखा जाता है और दूसरी बात ये इसमें मतलब बच्चों को एक कुछ सिखाया जाता है कि वो अपने जीवन का विकास किस तरफ से कर सकते हैं, अपने चरित्र का विकास किस टाइप से कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे हैं कि बच्चे माहौल में जाके बिगड़ जाते हैं। आजकल का माहौल ही ऐसी है कि मतलब संगति में आके बुरे संगति में बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उनको यहाँ एक प्रोटेक्शन मिलता है और साथ में जो गरीब बच्चे हैं यदि उनको कुछ पढ़ाई में कुछ ज़रूरत है, जैसे किताब कॉपी, तो इन सब की भी सहायता इनको दी जाती है। तो अभी आपका जो संगठन है ये बता रहे हैं बहुत पुराना है ना? कब, कितना साल हो गया होगा? मतलब यही 1997 के आसपास से। 97 के आसपास से इस संस्था संचालित है। अभी कितने बच्चे होंगे और इसमें आपके संस्था में क्या आपके क्षेत्र के ही बच्चों को इसमें आप लोग रखते हैं या फिर बाहर के बच्चों को भी रख लेते हैं? इसमें ऐसा ना, जैसे ये बिलासपुर एक संस्था है, वैसी चापा में भी है और दूसरे मतलब स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में भी ये शाखा बटा हुआ है ये। अच्छा, मतलब उस एरिया के बच्चों को आप उसमें उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं लगातार, है ना? ये मेरे को बताएं कि क्या ये जो नैतिक शिक्षा है इसके अलावा और कुछ विशेष अपन करते हैं, जैसे अगर कोई कैंपेनिंग हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, ऐसा कुछ? हाँ सर, ये बीच मतलब साल में एक बार पिकनिक का भी मतलब आयोजन किया जाता है, जिसमें जैसे गरीब बच्चे हैं पिकनिक जा नहीं पाएंगे खुद के पैसे से, इनमें छोटे छोटे बच्चों को मतलब पिकनिक भी ले जाया जाता है साल में। अच्छा, और जैसे कोई फेस्टिवल हो, जैसे दिवाली हो या कुछ भी हो, तो मतलब बच्चों बड़े जो भैया आते हैं वो मिठाई भी दे के जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ के किसी एक बच्चे से बात करते हैं। ये छोटू, नाम बताओ अपना। मेरा नाम राजेश साहू है, कक्षा 5वीं पढ़ता हूँ। तो बेटा बताओ, ये जो संस्था है इसमें जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? कुछ नया सीखने को मिलता है? हाँ, बताओ क्या क्या सीखे अभी? अच्छा शिक्षा मिलते हैं और यहाँ अच्छे से ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, इसलिए। आज के आधुनिकता भरे डिजिटल परिवेश में लाखों करोड़ों खर्च करके पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय और बाय जैसी चीजें सिखा रहे हैं। वहीं बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी विवेकानंद संघ के द्वारा बड़ों को आदर पूर्वक प्रणाम करने की परंपरा को जीवंत रखा जा रहा है। ठीक, यहाँ संडे को 5 चक्र होता है, वहाँ भैया लोग आते हैं और अच्छा बात बताते हैं, और जो जुड़े हैं ना भैया उन लोग भी आते हैं और अच्छे बात बताते हैं। हम लोग के लिए कुछ आते हैं। यहाँ भी एक भैया हैं, उनका दुकान है, वो भी हमारे लिए कुछ लेके आते हैं। कुछ में क्या अभी मिला है? बैग वगैरह, पेन वगैरह, कॉपी वगैरह ऐसा कुछ मिला है? हाँ, आया तो था, बैग वैग सब, रुमाल, जो कपड़ा हम लोग के लिए आता है, स्कूल ड्रेस, और परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, नाम लिख के। तो सबको नहीं मिलता, परसेंटेज के हिसाब से देते हैं ऐसा? हाँ।
सबको नहीं देते हैं? सबको भी मिलता है, जैसे प्रिंसेस जिन लोग को 80 ऊपर वाले आते हैं ना, उन लोग के लिए कुछ और अच्छा करते हैं। उन लोग तो आपके पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं, है ना, वो आपको भेज देते हैं इस संस्था में, आप जाओ बढ़िया कुछ नया सीखो करके? हाँ तो वो कुछ पूछते नहीं है आपसे, क्या सीखे, क्या कैसा है करके? हाँ बोलते हैं। हम लोग यहाँ ना अनुशासन, यहाँ रहना और चप्पल जमाना और बहुत सारी चीज़ सीखे हैं। ठीक, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप लोग सीख रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चों का नैतिक उत्थान इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। संस्था के कुछ और लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। भाई अपना नाम बताएं। योगेश मौर्य। तो योगेश भाई बताएं इस संस्था के बारे में और क्या विशेषता है, आप लोग कैसे काम कर रहे हो, कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एजुकेट कर रहे हो? जी। तो ये स्कूल में जो पढ़ते हैं, सरकारी में स्कूल में बच्चे हैं, यहाँ पर सुबह कहानी में इन लोगों को ट्यूशन भी दिया जाता है कि कमज़ोर ना हो। यहाँ के बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि। और आपकी जो संस्था है ये इसका फंडिंग वगैरह कहाँ से होता है? जैसे आप लोग पिकनिक जा रहे हैं, पेन वगैरह आप लोग दे रहे हैं, शिक्षा में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तो जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है? इसमें मेन एक हम लोग के पाड़ीदा हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो उनके मतलब जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं धीरे धीरे, तो इसी उनके नेतृत्व में भी बड़े बच्चों बड़े हुए हैं, कुछ जॉब में, तो वही सब अपने अपने से फंडिंग करते हैं और उसी से ही चलता है। अच्छा, मतलब सब आपसी सहयोग से ये चीज़ चल रहा है। अच्छा, मेरे को ये बताएं कि आपकी संस्था को किसी आपके विधायक ने या आपके वार्ड पार्षद ने या किसी नेता ने, मंत्री ने कभी कुछ सहयोग किया क्या? हाँ, यहाँ के जो मतलब सरपंच थे पहले, हम लोग को एक मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक रूम चाहिए था, तो हम लोग को ट्यूशन भी दिया ग्राम पंचायत से कि मतलब यहाँ हम लोग जाके पढ़ा सकते हैं ऐसे। मतलब सहयोग मिल रहा है आपसी सामंजस्य से, बच्चों के नैतिक उत्थान के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं इसको कि ये मतलब बहुत पहले से ही चल रहे थे, यहाँ के सब इससे जानते हैं कि हाँ यहाँ क्या होता है, कैसा है, सहायता दी जाती है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर सिर्फ लड़कों को इस संस्था से जोड़ा जाता है, लड़कियों को नहीं? सर, लड़कियों की एक अलग संस्था है, शारदा नाम से चलती है। यही स्वामी विवेकानंद नाम से ही मतलब इसी में एक शारदा के नाम से चलती है। वहाँ मतलब जो लड़की हैं उनको किया जाता है, मतलब इस टाइप से संस्था चलाया जाता है। बाकी हम लोग केवल लड़कों को ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लड़की मतलब है नहीं, मतलब इस टाइप से चलाने वाने के लिए। ठीक। तो लड़कियों के लिए एक अलग से संस्था है, शारदा नाम से चलता है बता रहे हैं, और लड़कों के लिए आपके स्वामी विवेकानंद के नाम से ये संचालित है। सरकार की लाखों की योजनाओं से कहीं ज्यादा अच्छा आम जनमानस द्वारा उठाया गया यह बीड़ा है, जिसमें बिना किसी खर्चे के भारतीय परंपरा को जीवंत रखते पुस्तकीय ज्ञान बांटा जा रहा है। बिलासपुर से राम व मनहरन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।